नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटिक्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा आज हम फिर से बिहार की करेंगे और बिहार लैंड सर्वे की करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल नवादा कांड की चर्चा की थी और कहा था कि देखिए, बिहार लैंड सर्वे का कुपरिणाम सामने आने लगा है। तौर तरीकों को लेकर देखिए, लैंड सर्वे का इरादा बेहतर है, लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस तरीके से बिना तैयारी के सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है, तो देखिए अब मोतिहारी से खबर आ रही है, आपके मोतिहारी से, कि वहां लैंड सर्वे के दौरान खून हो गया है, हत्या हो गई। एक पक्ष तेजी से जमीन की घेराबंदी कर रहा था, दूसरा पक्ष घेराबंदी छुड़ाने गया, गोलियां चली, दो पांडे बंधु में लड़ाई है और मारा गया तीसरा व्यक्ति मनीष कुमार, जिसका कोई कसूर नहीं था और जिसका इस विवाद से कोई वास्ता नहीं था। तो देखिए, दिलीप कुमार जायसवाल जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या सुधार होगा। आज नीतीश कुमार ने भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने कल ही कहा था कि नवादा कांड ने, आपके शब्दों में, जो नीतीश कुमार की पुण्यता है वह भंग हुई है। और यदि हम इसे आगे जोड़ें, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बिहार के वैसे पुलिस प्राधिकारी जो चर्चित रहे हैं, जिनके भीतर अपराधियों के खिलाफ लड़ने की जिद देखी गई है, वे सरकारी नौकरी से, आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि 20 वर्ष की सेवा पूरी हो जाए और इसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और देखिए, दूसरे प्रकार की घोर भी मची है भारत सरकार में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का। और जो लोग चले जा रहे हैं वो वापस नहीं लौट रहे हैं और लिस्ट इतनी लंबी है। भारत सरकार की प्रक्रिया के बारे में आप भी जानते हैं कि वह किसी भी प्राधिकारी को अपने किसी किसी भी संस्थान में, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीबीआई हो, रॉ हो, ऐसे नहीं ले लेती है। उनकी कुछ पृष्ठभूमि होती है, उनकी कुछ उपलब्धियां होती है, उनके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा की जाती है। तो केंद्र में जाने की होड़, इस्तीफे की होड़, और इस बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की चिंता और मोतिहारी में खून, व्यापक परिदृश्य है अजीत जी। और इस पर चर्चा बिहार के दर्शकों के साथ हमें और आपको करनी चाहिए। देखिए, अब इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं और एक लंबी चर्चा हो, उसके पहले समराइज करने के लिए अगर एक लाइन कहना हो, एक लाइन, तो वो हम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से लेते हैं। और वो ऐसी आइकॉनिक लाइन है जो पूरी दुनिया में व्यवस्था में या कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, भ्रष्टाचार हो या किसी तरह की गड़बड़ी को इंगित करने के लिए उस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हेमलेट नाटक जो शेक्सपियर का है, उसके पहले ही एक्ट में मार्सिलस जो एक कैरेक्टर है, वो कहता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। मतलब डेनमार्क राज्य में कुछ ना कुछ सड़ रहा है। और ये लाइन वो कहता है जब वहां के पुराने राजा का भूत अपीयर हो जाता है। देखिए, हम लोगों के यहाँ भी कल हम लोग नवादा, एक भूत ही है ना, जो जातीय संघर्ष का एक भूत है जो अपीयर हो गया अचानक नवादा में, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा की। तो वो एक लाइन ये होगी ज्ञानेश्वर जी कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में कुछ ना कुछ सड़ रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है। ये बहुत 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 बड़ी चिंता की बात है। ये साधारण बात नहीं है जो आपने अभी कही कि अधिकारी या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं या इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। ये और उस बीच, उस पृष्ठभूमि में आप ये देखिए कि अभी जो इसके पहले डीजी थे राजेंद्र सिंह भट्टी, वो चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। उसके पहले जो डीजी थे वो किन विवादों में घिरे हैं, ये 10 बार आप भी दिखा चुके हैं कि कैसे परीक्षा का पेपर लीक हो या उस मामले में, और उसमें आईपीएस के झगड़े हैं। एक आईपीएस जिस पर उन्होंने आरोप लगाए कि वो जज के यहाँ से फोन कराता था, उस आईपीएस का कहना है कि भाई 35 बार जब फोन हुआ तो इन्होंने डीजी साहब ने पता क्यों नहीं कराया कि फर्जी नंबर से फोन आ रहा है। तो एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आईपीएस वो एक दूसरे आईपीएस पर आरोप लगाया, दूसरा आईपीएस उन पर आरोप लगा रहा है, जुडिशियरी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसमें अधिकारी छोड़ करके जा रहे हैं।
तो ये ऐसी साधारण स्थितियों में तो नहीं होता है। नहीं, अजीत जी, जब राजविंदर सिंह भट्टी गए सीआईएसएफ में चले गए, मैं दिल्ली में ही था, तो दिल्ली के मतलब भारत सरकार के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि भट्टी जैसे पुलिस अधिकारी को बिहार अपने पास नहीं रख सका। तो मतलब दूसरे किस्म के पदाधिकारी हैं। और देखिए, जो जो लोग भारत सरकार में अभी हैं, यदि हम बिहार के आईपीएस पदाधिकारियों की बात करें, कुंदन कृष्णन साहब, जिन्होंने बिहार में सुशासन की नींव रखी, जो पटना आईना है जहां से अपराधियों का सफाया किया 2005 में, हम मनु महाराज की बात कर ले, ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं। निशांत तिवारी कैसे इस्तीफा देकर चले गए, ये तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो भारत सरकार में और फिर वापस लौटना भी नहीं चाहते हैं, और जाने वालों की लाइन लगी हुई है। नैयर हसनैन चले गए, खबर आ रही है किम जा रही है, खबर आ रही है राकेश राठी जा रहे हैं। तो यह चिंता की बात है, क्योंकि आपने वह दौर भी देखा है जब बिहार और झारखंड का विभाजन हो रहा था और लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता था कि वह किस कैडर में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने विकल्प दिए थे। फिर भी जो कुछ बहादुर पुलिस पदाधिकारी थे, जिन्हें सिंघम कहा जाता था, सुपर कॉप कहा जाता था, वे अपराधियों से लड़ने के लिए बिहार में टिके थे। लेकिन क्या परिस्थितियां पैदा हो रही है, और आपने कहा सर रहा है, जो आपने शेक्सपियर के नाटक से, ऐसा निजाम जिसका मुखिया नीतीश कुमार, जो इस बात के लिए ही जाने जाते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित किया, जंगल राज से छुटकारा दिलाया, आखिर क्या स्थिति हो गई, क्या परिस्थिति हो गई? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अब फैसले लेना और फैसला सुनाना, दोनों काम शायद ले तो रहे हों, लेकिन सुना नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार, सुनाते कोई दूसरे हैं, जिसके कारण अव्यवस्था ज्यादा बढ़ रही है। वो जो अभी आपने अव्यवस्था की बात कही या हमने सड़ने की बात कही, वो नीतीश कुमार के निजाम में हो रहा है, उनके राज में हो रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है कि इन्होंने अपना एक पैरामीटर सेट किया है, इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक मानक स्थापित किया है, और उस मानक के हिसाब से काम होता है। तो जो स्थितियां अभी बिहार में पैदा हुई हैं, जिनका आपने जिक्र किया, अधिकारियों के जाने की, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, वो बिना कुछ गड़बड़ हुए, बिना कोई मतलब डीप रूटेड प्रॉब्लम नहीं हो, तो ऐसी स्थिति नहीं आती है। इक्का दुक्का अधिकारियों का जाना या रिजाइन करना, अभी सुदीप लांडे ने किया, उसके पहले आनंद मिश्रा ने किया, आपने नाम बताए जो चले गए, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और अब उसका पता चलेगा, धीरे धीरे बातें तो खुल जाती हैं, कोई बात छिपती नहीं है। लेकिन हम अभी एक राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता की बात सुन रहे थे, वो नेता है तो इसलिए हो सकता है कि बायस हो, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पूर्व पदाधिकारी जो है बिहार सरकार के, एक पूर्व अधिकारी सारे फैसले कर रहे हैं, और इसकी वजह से ज्यादा नाराजगी है ब्यूरोक्रेसी में। तो ये बात जो है, ये बात हमने ब्यूरोक्रेसी का काफी लोगों से मेरा निजी संपर्क भी है, और एक पत्रकार के नाते हमने काम करते देखा है, तो लोग अपने किसी रिटायर्ड अधिकारी को रिपोर्ट करने में सर्विंग अधिकारी थोड़ा हिचकता है, उसको लगता है कि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ही रिपोर्ट करे। तो और पॉलिटिकल मास्टर अगर नीतीश कुमार जैसा हो, तो उसको रिपोर्ट करने में लोगों को खुशी होती है, क्योंकि वो बात सुनते हैं और उन्होंने इंपावर किया था अधिकारियों को। और इस बात को लेकर शिकायत बिहार में होती रही राजनीतिक बिरादरी में कि नीतीश कुमार के निजाम में तो अधिकारी ही सब काम करते हैं, नेताओं की तो कोई कुछ नहीं रहती है, नेताओं का कोई वैल्यू नहीं रहता है, नेता लोग फोन करते रह जाते हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो ये शिकायत रही है नीतीश कुमार के राज में राजनेताओं की। और आज स्थिति ये है कि राजनेताओं की शिकायत अपनी जगह कायम है, अब अधिकारी भी शिकायत करने लगे, या शिकायत करने के बदले वो लोग क्विट कर रहे हैं, छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और इसको ऊपर से ठीक करने की जरूरत है। नीतीश कुमार को इसका संज्ञान लेना होगा और इस बात को ठीक करना होगा, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी की सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं है, पुलिस अधिकारियों की बात है, जिनको कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालना है। और जो यूएसपी है नीतीश कुमार की, कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही उनको सत्ता मिली थी, वही जंगल राज बताया था उन्होंने, और उस पर सत्ता मिली थी, उसके बाद उन्होंने ठीक किया था। और अब स्थिति ये आ गई है कि तेजस्वी यादव अब महाजंगल राज कहने लगे, मतलब जंगल राज के ऊपर एक और सुपरलेटिव चीज आ गई है, एक और अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल शुरू हो गया है कि महाजंगल राज। अब ये नवादा की घटना के बाद उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, ये विशेषण इस्तेमाल किया उन्होंने कि भाई महाजंगल राज आ गया है बिहार में। तो ये नौबत कैसे आ गई? पुलिस फोर्स की बागडोर ढीली हो गई, उनको कंट्रोल करने वाले लोग कमजोर हो गए, या वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए। ये बातें जो है पता करनी चाहिए, ये यहीं से बात शुरू हुई है, तो इसी पर पहले चर्चा हो गई।
और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। तो अभी जिस तरह की चीजें छेड़ दी है नीतीश कुमार ने, या नीतीश कुमार के आसपास के लोगों ने, उनके प्रशासन ने जिस तरह की चीजें छेड़ दी हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बिगड़ना है। और वो सबसे बड़ी चीज है जमीन सर्वे की। जो भूमि सर्वे का मामला आया वो सबसे बड़ा इशू है, जिस पर अभी तो शुरुआत है। हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, तो यही हम लोग कह रहे थे कि भाई अभी तो कहीं अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचा है भूमि सर्वे का काम। अभी किसी भी, शायद ही कोई गांव या परिवार होगा जिसका खतियान का काम और सर्वे का काम निपट गया होगा। सब अभी दस्तावेज ही जुटाने में लगे हैं कि दस्तावेज जुटाया जाए, वंशावली बनाई जाए, जिसके नाम से ओरिजिनल खतियान है, उसके बाद की जो वंशावली है उसको बनाया जाए। और उसके बीच देखिए कितने तरह की खबरें आने लगी हैं समाज में। ये खबर आ रही है, ये हिंदी मीडिया की खबर, अंग्रेजी मीडिया की खबर दिल्ली में छप रही है, बिहार में तो और ज्यादा छप रहा होगा। दिल्ली में छप रही है कि बाप और भाई बेटी और बहन के जान के दुश्मन बन रहे हैं, भाई भाई के जान के दुश्मन बन रहे हैं, रिश्तेदारियों में खून खराबे की नौबत आ रही है। जो आपने उस दिन कहा था कि दादा के बेटे तो बांट ले रहे हैं, लेकिन दादा की बहन है, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे उसका। तो ये जो परिवार के झगड़े हैं, समाज के झगड़े हैं, और वो चीजें शुरू हो गई हैं। और जो कल नवादा की घटना जिस तरह से थी, ये जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी के बंगरा की जो घटना आज हुई है, वो लगभग उसी से मिलती जुलती है। ये देखिए, ये अभी क्या सब आदमी अपनी पोजिशनिंग कर रहा है। पोजिशनिंग का मतलब है कि जमीन पर पहले दखल कब्जा करो। एक लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है, एलपीसी। अब हर आदमी एलपीसी तो कटवाता नहीं है। यहाँ तो एलपीसी का कोई मतलब नहीं होता है ना। यहाँ तो ताकत के दम पर जिसके कब्जे में जमीन है उसकी जमीन है, और ये कह भी दिया गया है कि जिसके कब्जे में है उसकी मानी जाएगी जमीन। तो ये जो वहां महादलितों की जमीन खाली करा करके उस पर अपना कब्जा करने के लिए आगजनी हुई थी। और वहीं बंगरा गांव में अभी हुआ है कि एक पांडे जी ने जमीन, सुरेश पांडे जिनका संभवतः सुरेश पांडे, उन्होंने घेर ली जमीन, विवाद की जमीन थी, उन्होंने घेर ली, एक दिन पहले घेरी है। तो अभी विवाद था, एक दिन पहले घेरने की जरूरत क्यों आई? घेरने की जरूरत इसलिए आई होगी क्योंकि लैंड सर्वे में कब्जा दिखा सके कि मेरे कब्जे में जमीन है, और फिर उसको अपने नाम से चढ़वा सके कंप्यूटर में। वो जमीन अब दूसरे पक्ष को लगा होगा कि घेराबंदी अगर इसने कर ली और दखल कब्जा इसका हो गया तो फिर हमारा खत्म हो जाएगा विवाद होने के बावजूद। तो फिर वो अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया उनकी घेराबंदी खत्म कराने के लिए। और इस बीच दोनों तरफ से गोलियां चली। उसमें एक जो दर्शक खड़ा है वहां, एक बेकसूर आदमी, वो मारा गया, उसको गोली लगी, वो मारा गया। वो यंग आदमी जो एलएनडी कॉलेज में बीबीए के कोर्स में नौकरी कर रहा है, श्री कृष्ण नगर में रहता है, अब उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब वो एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक जो मुख्य दर्शक था उसकी मौत हो गई तो ये विवाद खत्म हो गया। विवाद तो अपनी जगह, विवाद तो अपनी जगह है। तो वो पांडे जी लोग जमीन घेरेंगे, दूसरा छुड़वाएगा और गोलियां चलेंगी, आगे भी गोलियां चलेंगी, आगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उस गांव में एकदम हाईवे के जो ये हाईवे है उत्तर प्रदेश जाने वाला, आप चलेंगे जब पिपरा कोठी से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, लखनऊ देवरिया जाने के लिए, तो उस हाईवे पर ही गांव बसा हुआ है। तो आप समझते हैं कि हाईवे पर गांव जो बसे होते हैं वहां की जमीनों की आजकल क्या कीमत है। तो उस तरह की कई जमीन होगी जहां विवाद होंगे इस तरह के, और उस विवादित जमीन पर घेराबंदी, दखल कब्जे के लिए अब अभियान चल रहे होंगे। जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि अगर सरकार ने इस पर कोई रूलिंग नहीं दी, कोई नियम नहीं बताया कि विवादित जमीनों पर किस तरह का फैसला होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा या जिसका दखल कब्जा होगा उसको दे दिया जाएगा, या प्रशासन उसमें क्या रुख लेगा, क्या रवैया रखेगा, ये जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक एक भानुमति का पिटारा आपने खोल दिया, खून खराबे। तो ये एक दिन नवादा हुआ, उसके 2 दिन के बाद बिहार में, वहां पूर्वी चंपारण में हो गया, और अब कहाँ होगा ये कोई नहीं कह सकता है अनलेस। नहीं अजीत जी देखिए ना, अभी देखिए अजीत जी, जब छठ पे लोग आएंगे, अभी जो काम करने बाहर गए हुए हैं बिहार के कितने लोग, और कितनी बड़ी आबादी बाहर काम करने जाती है, जब वह छठ पे लौटेंगे और उन्हें मालूम होगा, वो पता करेंगे कि मेरे भाई ने क्या किया, मेरे चाचा ने क्या किया, मेरे पिताजी ने क्या किया। तो ऐसी तमाम शिकायतें अभी से आनी शुरू हो गई है कि भाई भतीजा बाहर था, उसके नाम की जमीन, उसके हिस्से की जमीन दूसरे ने लिखवा ली, अपने नाम करा लिया। तो ये शिकायतें जब आएंगी, तो जिस तरीके की घटना मोतिहारी में घटी है, और आपने ठीक ही कहा कि देखिए हत्या तो हो गई, अब इसके बाद क्या होगा कि भाई सुनील पांडे ने पिंटू पांडे के पक्ष के लोगों को गोली मारी, पिंटू पांडे भी घायल हुए हैं, और एक बेचारा मनीष कुमार मारा गया। तो इसके आगे जो घटनाएं इससे जुड़ती जाएंगी, और बिहार में गवाहों की क्या स्थिति होती है और गवाही में क्या होता है, यह भी हम और आप जानते हैं। लेकिन आपने एक बात कही पॉलिटिकल मास्टर्स की, कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि देखिए हम जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, मतलब जो सूबे का मुखिया है,
उसे रिपोर्ट करें। और जब ये नहीं होने लगता है तो इसका पॉलिटिकल फलाफल क्या होता है, इसका तो बिल्कुल अभी हालिया उदाहरण मिला है उड़ीसा में। नवीन पटनायक की स्थिति भी कमोबेश बिहार जैसी हो गई थी कि सब कुछ पांड्यन ही चलाने लगे थे। तो जनता को यह लगने लगा कि नहीं, अब तो स्थिति और परिस्थिति दूसरी है, नवीन पटनायक वैसे नहीं है जैसे पहले थे। देखिए, उम्र होती है और उम्र बहुत कुछ देता है। उम्र बढ़ने के साथ कई बीमारियां आ ही जाती हैं, कई तरीके से आपको अपने आप को सुधारना पड़ता है। तो इसके पॉलिटिकल इंपल्सन्स भी, क्योंकि नीतीश कुमार आए ही इस बात के लिए थे कि नीतीश, मुझे याद है कि जैसे ही नीतीश कुमार आए 48 घंटों के भीतर बिहार के तमाम पुलिस थानों में एक मैसेज चला गया कि अपराधी जो है वह अपराधी है, अपराधी की जाति नहीं है और आपको कार्रवाई करनी है। आपको किसी नेताजी की बात नहीं सुननी है, किसी महंत की बात नहीं सुननी है, किसी माफिया की बात नहीं सुननी है। लेकिन परिस्थितियां बदली तो नवीन पटनायक जिस अवस्था में गुजर रहे हैं, और अभी आपने देखा ही कल क्या घटना घटी वहां एक लड़की के साथ, जब निजाम बदला है। तो नीतीश कुमार को यह भी समझना होगा कि जो हम लोग कह रहे हैं, जो आपने कहा है शेक्सपियर की शेक्सपियर की कहानी सुनाकर, कि नीतीश कुमार को समझना होगा कि क्यों यह स्थिति पैदा हो रही है। तो ये नीतीश कुमार की ही जिम्मेदारी है ना। और सबसे लोगों को जो नाराजगी है, चाहे अधिकारी हो या आम आदमी के मन में भी जो एक मतलब डिसइल्यूजनमेंट है, वो इस वजह से है कि नीतीश कुमार कहीं उस तरह से नहीं दिख रहे हैं अपनी। बस ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बस अपनी छाया भर रह गए। जो नीतीश कुमार थे वो नीतीश कुमार नहीं है। जो जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको कोई भी व्यक्ति प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता है, आप प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कभी आपसे राय ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो राय माने आपकी, लेकिन आप प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को कोई सिखा नहीं सकता है कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। वो नीतीश कुमार अपने मन से फैसले करते थे और अपने एक उनकी प्रतिबद्धता थी मूल्यों के प्रति। कई तरह के मूल्य थे, उन मूल्यों के प्रति वो ट्रू सेंस में कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के शिष्य थे। परिवारवाद नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, पैसे के लेन देन में शामिल नहीं होना है, कास्ट की पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए सामाजिक समीकरण बनाना है, लेकिन कास्ट की पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक कास्ट को हम प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरे कास्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। ये कई वैल्यूज थे उनके। जो आपने कहा कि थानों में मैसेज चला गया, आज देखिए थाने किस तरह से बेलगाम हो गए। थानों में क्या काम रह गया है लोगों को, जो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। तमाम जिलों में थानों में सिर्फ दारू पकड़ना या दारू चलने देना, यही दो काम है। जमीन पर कब्जा दिलवाना या कब्जा खाली कराना, ये काम रह गया है। वहां जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का जो पुलिस का इकबाल होता था कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी पुलिस, वो तो बेलगाम है। गैंगस्टर नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन कुकुर मुत्ते की तरह छोटे छोटे जमीन के कारोबारी उठे हैं, शराब के कारोबारी उठे हैं, जो हथियार खरीद करके ले आके रखा हुआ है। जिन लोगों ने दूसरों को डराते धमकाते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, जमीन पर कब्जा छुड़ाते हैं, शराब सप्लाई करते हैं, शराब बेचते हैं। तो ये सब जो इकबाल खत्म हुआ वो अब दिखेगा, चूंकि अब लॉ एक ऐसा काम नीतीश कुमार ने छेड़ दिया जिस काम में निश्चित रूप से हिंसा होनी है, निश्चित रूप से तनाव होना है, गांव गांव घर घर में समाज में हर जगह होना है। तो उसके लिए पुलिस को पहले से इंपावर्ड और इक्विप्ड होना चाहिए था। पुलिस को पहले से तैयार होना चाहिए था कि ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। वो स्थिति को ये लोग एंटिसिपेट नहीं कर सके। एंटिसिपेट इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जो जिस व्यक्ति को भी ये काम अभी देख रहा है, जो भी व्यक्ति, वो दूरदृष्टि नहीं है उसके पास, वो दूर की नहीं देख रहा है, फार साइटेड नहीं है, वो मायोपिक है। उस आदमी को नजदीक की चीजें सिर्फ दिखाई दे रही हैं, और नजदीक की चीज ये है कि हमारी सत्ता है, आपकी सत्ता है। लेकिन जो आपने कहा, जब नवीन पटनायक जैसे व्यक्ति की सत्ता जाने में समय नहीं लगा, और सत्ता भी ऐसे गई कि लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली बीजू जनता दल को, और विधानसभा में भी उनको 52-51 सीटें आ गई, लेकिन वो कब तक रहेंगी कोई नहीं कह सकता है। उनके एमपी छोड़ करके जा रहे हैं, जो राज्यसभा में उनके एमपी थे, 2 एमपी छोड़ करके चले गए, उनके एमएलए भी छोड़ करके जाएंगे। एकदम ये सत्ता पूरी खत्म हो गई नीतीश कुमार, ये नवीन पटनायक की, इसी वजह से, क्योंकि लोगों में एक मैसेज चला गया कि ये वीके पांडियन जो हैं ये चला रहे हैं। वो माइक पकड़े रहते थे, वो हर जगह शैडो की तरह खड़े रहते थे, और ये मैसेज था कि अधिकारियों को छोड़िए, तमाम बड़े नेता भी उनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये मैसेज भी बन रहा है कि 3 लोग, 4 लोग या 2 लोग बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास में, और सारी सत्ता, जो सारी ताकत है उनके पास केंद्रीकृत हो गई है, सेंट्रलाइज हो गया है पावर सारा, और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जनता के प्रति।
देखिए ये सबसे बड़ी बात है, अगर सत्ता, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है देश के नागरिकों के प्रति, उनको वोट मांगने जाना है, हर स्टेट में उनको अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना है। तो वो उस तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सारी सत्ता दे दे, पीके मिश्रा को या एनएसए अजीत डोभाल को दे दे सारी सत्ता हाथ में, और जिनकी कोई जनता के प्रति जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं हो, तो चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर नीतीश कुमार अपने हाथ में सारी सत्ता रखे हुए हैं, रखे ही थे, 2005 के बाद हम सब लोगों ने देखा आयरन रूल था, कोई किसी की मजाल नहीं होती थी जो उनसे अलग जाकर के कोई एक डिसीजन कर सके, सारी चीजें ठीक थी। अब सत्ता पर उनकी पकड़ ढीली हुई है, ये मैसेज जनता में भी है और अपराधियों में भी है, थानों में भी है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। नीतीश कुमार पहले मैनेज नहीं हो सकते थे, नीतीश कुमार को तो कोई मैनेज नहीं कर सकता था। अब मैनेज हो जाने की सूचना है कि अधिकारी लोग मैनेज कर ले रहे हैं, नीतीश कुमार को पता ही नहीं चल रहा है। इस अधिकारी की फाइल बढ़नी है, दूसरे अधिकारी की फाइल बढ़ जाती है और फैसला हो जाता है, लोग रोते कलपते रह जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं बिहार या इस्तीफा दे देते हैं। तो ये स्थिति बिहार की ब्यूरोक्रेसी की जो है, जो हमने पहले शुरू में कहा कि बिहार में कुछ ना कुछ सड़ रहा है, वो क्या सड़ रहा है, अगर इसको नहीं पता करेंगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। देखिए जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक बार उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश की जुडिशियरी को लेकर के यही लाइन कही थी, तो बड़ा विवाद हुआ था इस पर, तमाम लोगों ने इस पर किया था। तो ये विवाद प्रतिवाद करने से नहीं होगा, इसको ठीक करना होगा। इसको जो जड़ में, इसकी जो जड़ में है जो समस्या की जड़ जो है उसको पहचानना होगा, वो प्रशासन और पुलिस को। और देखिए अजीत जी, हम तो ये मानते हैं, अजीत जी हम ये मानते हैं कि बिहारियों को यदि आप हिम्मत दे दें, हौसला दे दें, तो वह किसी भी प्रदेश को ठीक कर सकते हैं। पड़ोस में उदाहरण है उत्तर प्रदेश, क्या था वहां। और उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है कि चाहे जिस तरीके के एनकाउंटर्स हुए, बुलडोजर मॉडल आए, तो लीड कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। बिहार के लोगों को जानकर हैरत होगी, ओपी सिंह जो पहले डीजीपी थे, वे बिहार के गया के बेलागंज के रहने वाले हैं। जो प्रकाश कुमार अभी डीजीपी हैं, वो सिवान के रहने वाले हैं। अमिताभ यस जो वहां एसटीएफ के चीफ हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार वाले यूपी को ठीक कर दे रहे हैं और बिहार में स्थिति गड़बड़ हो जा रही है। और ठीक देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि ऑर्गेनाइज गैंग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के नहीं है, लेकिन ये सिंडिकेट्स इतने पैदा हो गए हैं, चाहे वो शराब का सिंडिकेट हो, जमीन का सिंडिकेट हो, और फिर इनके पास हथियारों की आमद इतनी हो गई है। मैं अब कभी भी यह नहीं देखता हूं कि कोई नाका लगा है, कोई चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं जहां गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। आपने जो कहा ना कि शराब के लिए तलाशी होती, पहले तलाशी ली जाती थी हथियार के लिए। और अब मैं किसी भी एसपी को नहीं देखता हूं, मैंने वह दौर देखा है कि रात को एसपी साहब, कप्तान साहब स्वयं किसी गली में चेकिंग लगा दी। अब जब कप्तान साहब स्वयं सड़क पर उतरे हुए हैं, तो थानेदार साहब की क्या औकात की नहीं उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। तो व्यवस्था ही पता नहीं क्यों अब मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, क्या नहीं हो पा रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है। और ये बड़ा चैलेंज, देखिए लाइव सिटीज के फेसबुक पर एक पोल चल रहा है, 57,000 से अधिक लोगों ने मत दे रखा है। तो पोल, उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज रात को वह पोल खत्म होगा, कल परसों में हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। एक्स पर भी चल रहा है कि बिहार में सारी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही, इनमें से किस पार्टी का आप सदस्य बनना चाहेंगे? और आपको जानकर हैरत होगी कि आरजेडी सबसे आगे है। चलिए, बहुत कुछ होता है खेल के पीछे। और आरजेडी के बाद जनसुराज और बीजेपी में टक्कर हो रही है। जेडीयू तो इतना पीछे छूटा है कि मत पूछिए। तो आखिर ये निराशा कहां से पैदा हो रही है, यह बात भी समझने की आंकड़ों के साथ हम लोग नए वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यह निराशा कहां से पैदा हो रही है? ये निराशा एक तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो चर्चा हुई, और वो चर्चा एक तो अपोजिशन की पार्टी ने शुरू की, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने भी उस चर्चा को होने दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस चर्चा को कोई काउंटर किया गया है सोशल मीडिया में, या मीडिया में कहीं ऐसी बातें आती हैं तो आप उसको काउंटर करें, या नीतीश कुमार खुद सामने आकर के काउंटर करें इस बात को। जिस तरह से कई बार नवीन पटनायक को लेकर के चर्चा हुई, नवीन बाबू सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो जारी किए, उन्होंने खुद से सारी चीजों की सफाई थी, सारी चीजें स्पष्ट की थी। उस तरह से कहीं से इस चर्चा को काउंटर नहीं होने दिया जाए, नहीं किया गया काउंटर। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि अभी जनवरी के पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में थी जेडीयू के, तो उसके भी नेता ये सब चीजें प्रचार कर रहे थे, जो चीजें आज आरजेडी के लोग कह रहे हैं। तो फिर बीजेपी अभी कैसे जाकर के सफाई देगी? तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो सवाल उठे थे,
वो अपनी जगह हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर के जो सवाल उठे हैं, उससे निराशा पैदा हो रही है। जो उनकी टीम है, जो उनके नवरत्न लोग हैं, उनको लेकर के सवाल उठे, उनके कामकाज की शैली को लेकर के सवाल उठे हैं, उनकी जवाबदेही को लेकर के सवाल उठे हैं कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये निराशा इन सब चीजों से पैदा हुई है और उसका असर क्या सिर्फ कहने से होता है? अगर नहीं होता, अगर लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों को जमीन पर दिख रहा है कि चीजें गड़बड़ हो रही है, चीजें ठीक ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, ये लोग सेंस करने लगे हैं। देखिए, जब कोई चीज सड़ती है तो दूर तक उसकी गंध से लोग समझ जाते हैं ना कोई चीज सड़ रही है। तो वो एक लोग सेंस कर रहे हैं कि चीजें बिगड़ गई हैं। वो किस तरह से सेंस कर रहे हैं? देखिए, चुनाव के समय आपने जमीन सर्वे शुरू कर दिया, चुनाव के समय आपने स्मार्ट मीटर लगाने लगे, वो भी स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं। आप चुनाव का साल आपका शुरू हो गया, आपका कोई एक दृष्टि पत्र नहीं आ रहा है, कोई विजन नहीं आ रहा है, कोई आपकी अब नीतीश कुमार की यात्राएं, अब पता नहीं सेहत के चलते हैं या जिस वजह से हो उनकी यात्राएं स्थगित है। वो लगातार, वो भी पहले बड़ी यात्राएं करते थे, जनता के बीच में जाते थे। जनता का दरबार भी नहीं लग रहा है, जनता का दरबार भी नहीं लग रहा है, वही जनता दरबार भी नहीं लग रहा है। निकलना है तो आप पटना के आसपास कहीं चले गए, बिहटा चले गए या कहीं पुल का निरीक्षण करने, तो उससे मैसेज नहीं हो रहा है जनता में। और सेकंड लाइन की लीडरशिप, जो हम लोग 10 बार चर्चा कर चुके हैं, जेडीयू ने ऑफिशियली कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं खड़ी की है। आपने जैसे आरजेडी में, हम लोग आंकड़ों पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आरजेडी के प्रति उत्साह है इस वजह से है क्योंकि वहां लीडरशिप बहुत क्लियर है। लालू यादव का सक्सेशन तय है, तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी है। तो लोगों में जो भी है, अच्छा बुरा, लोगों का एक लोग देख रहे हैं कि ये लीडर है। बीजेपी में भी लीडरशिप लगभग तय है, और नहीं भी तय हो तो वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, और उसके पीछे आरएसएस की एक ताकत है कि वहां लीडर आ जाता है। तो अभी तक तो लीडर तय कर दिया कि सम्राट चौधरी एक मान लिया गया है कि नेता है। तो उस तरह से लीडरशिप तय नहीं है जेडीयू में, उसका सबसे बड़ा खामियाजा। लोग एकदम भ्रम में है, दिशा भ्रम की स्थिति है कि किसके साथ जाए। जो जेडीयू के लोग हैं वो लोग भी अपनी जगह तलाश कर रहे हैं कि कहां चले जाए, कहां जगह मिले जहां भविष्य सुरक्षित हो। जब तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के साथ भविष्य सुरक्षित है किसी का, और नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं उनका भविष्य असुरक्षित है नीतीश कुमार के रहते। लेकिन उनके बाद क्या होगा? जब वो रिटायर होंगे या उनकी सेहत और खराब होगी, उम्र के साथ सबकी होती है, तब क्या होगा? तो इस चिंता में आपने कहा वो उसका ये, हम जहां तक अभी समझे शुरुआती टिप्पणी ये है। और जो प्रशासन की बात हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे, जो जमीन सर्वे की बात कर रहे थे, वो इस समय सबसे बड़ा सिरदर्द है। आपने पहले कहा एक बार ना कि छठ में लोग आएंगे, क्योंकि अभी कहा दिया सरकार ने कि जुलाई 2025 तक इसकी अवधि है, कि जुलाई 2025 तक। अभी तो सब लोग बेचैनी में थे, हड़बड़ी में, कि किसी तरह से जाएं, जाकर के करें ताकि कोई दूसरा जमीन न ले ले हमारी। अब सब लोग रिलैक्स है कि छठ में तो जाना ही है। अब सोचिए, छठ में जाकर के लोग छठ की पूजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, छठ के माहौल में रहेंगे, रमेंगे, या जमीन की चिंता में लगे रहेंगे। एक हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, ये बात है, लोग छठ में जा रहे हैं और उस समय ज्यादा हिंसा भी हो सकती है वहां गांव में और परिवारों में। उस समय ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तकरार, ज्यादा मारपीट, ये सब चीजें हो सकती है। ये उस समय की संभावना है, छठ के समय की, जब सारे लोग जुटेंगे अपना जमीन का हिसाब किताब करने, कागज बनवाने के लिए। अगर उसके पहले बिहार सरकार इन चीजों को स्पष्ट नहीं करती है, टाल देते हैं, टालने का या रोक देने का, सारे दस्तावेज पहले खुद ही इकट्ठा करके उसके बाद लेकर के जाने का, लोगों को, जो हमने पहले वीडियो में जब हम लोगों ने लैंड सर्वे के लिए कहा था कि तमाम दस्तावेज बिहार सरकार निकलवा करके और पंचायत में भेजे, एक एक जमीन का दस्तावेज आप पंचायत में रखवा दीजिए और फिर तब इसको शुरू करिए। उसके पहले शुरू करने में बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं दस्तावेज रखेंगे वहां। नहीं अजीत जी, देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, पिछले हफ्ते की बात है, जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता से मेरी मुलाकात हुई, बिहार की स्थिति और परिस्थिति पर चर्चा हो रही थी। वे जेडीयू की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक ही सवाल पूछा कि देखिए, बिहार में एक तीसरी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर उभर रहे हैं और रोज स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार पर स्ट्राइक करना हो, चाहे तेजस्वी यादव पर करना हो। तो आरजेडी में तो जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव कहें या तेजस्वी यादव कहें। बीजेपी में भी देखिए क्या परंपरा है, यदि अमित शाह ने कह दिया तो वह नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, लेकिन नीतीश कुमार क्या जवाब दे पाएंगे? इतने स्वस्थ हैं। और यदि नीतीश कुमार को सेकेंड लाइन बनाना है, क्रिएट करना है, तो कौन सा वो शख्स होगा जिसकी बात को बिहार के लोग माने कि यह नीतीश कुमार ने ही कहा है और यह नीतीश कुमार का आदेश है, ये ही सिरोधार्य है। क्योंकि पार्टी को जिंदा रखने के लिए मुखिया का ठीक होना, अब चाहे नरेंद्र मोदी कह दें या अमित शाह कह दें, बात एक है। तो मैंने जैसे ही यह सवाल पूछा तो चुप्पी साध ली गई।
देखिए तो खूंटा तो जरूरी है ना, बिना खूंटे के कैसे होगा। जो जी हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि जो बछड़ा है वो खूंटे के दम पर ही तो उछलता है। अगर खूंटा नहीं है बिल्कुल। तो किस दम पर उछलेगा। तो वही जो अभी आप बात कर रहे थे, जो पोल में आप बता रहे थे, तो जेडीयू के लोग भी किस खूंटे पर उछलेंगे। नीतीश कुमार का खूंटा अगर कमजोर हो गया और उन्होंने कोई दूसरा खूंटा नहीं गाड़ दिया, नहीं स्थापित किया है, तो किस दम पर उछलेंगे लोग। ये हर पार्टी में है। देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी है, उनकी तरफ से केसी वेणुगोपाल कह दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कह दें, तो लोग ऑथराइज्ड हैं। लेकिन जी जेडीयू में कौन ऑथराइज्ड है। प्रवक्ता तो हर बात पर बोलता है, प्रवक्ता तो हर छोटी बड़ी बात पर बोलता है। और प्रवक्ता तो ये भी है कि एक मंत्री ने एक बात कही और प्रवक्ता ने दूसरी बात कही, प्रवक्ता ने मंत्री के विरोध में बिल्कुल। बयान दिया, तो ये स्थितियां भी हैं। तो इसमें फिर एक कौन सा वॉइस है जो जो जो, जो दोनों के बीच की बात कहेगा और जिसकी बात दोनों मानेंगे। तो वो वॉइस नहीं है, वो आवाज नहीं है जेडीयू के तरफ से। ये एक संकट है, जेडीयू का भी संकट है और ये सरकार का भी संकट है, क्योंकि जब जेडीयू में नहीं है तो सरकार में भी नहीं है। सरकार में भी नीतीश कुमार क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। जबकि सिस्टम में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, पता होना चाहिए है कि ये सिस्टम काम कर रहा है। और यहाँ से मैसेज कन्वे हो रहे हैं थानों तक और ब्लॉक्स तक, बीडीओ सीओ को से लेकर के और एसएचओ डीएसपी एसपी तक। वो सिस्टम नहीं दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम ब्रेक हुआ है। उसमें जो सप्लाई चेन होती है वो चेन टूटी हुई है। जो जो पटना से चल के और जो आदेश पहुंचना चाहिए था वो चेन बीच में भंग हो गई है, वो नहीं पहुंच पा रही है। और इसकी वजह से पुलिस बेलगाम है, पुलिस को जो मन हो रहा है सो कर रहा है। और जो अच्छे अधिकारी हैं वो इस स्थिति से खिन्न हैं, दुखी हैं, वो निराश हैं। वो या तो चुपचाप बैठे हैं, काम छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, या दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, ये विचित्र बात है ना। आपका सिस्टम क्या है भाई कि लांडे इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनके मन में बेचैनी है किसी बात को लेकर और आपको पता ही नहीं चल रहा है, हैं? शायद आप मतलब भरोसे में होते तो साझा किया जाता, साझा करते आप कामयाब मिश्रा इस्तीफा देने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, हैं? और जो मूल्यवान पदाधिकारी है बिहार के लिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। बाकी किस तरीके के आईपीएस आजकल आ रहे हैं ये हमें और आपको पता है। बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। और वो उस पर क्या ज्यादा उस पर हम लोग बात करें, तो सब दिख रहा है। एक आदमी गांव में जान रहा है, एक एक जमीन का छोटा छोटा कारोबारी जिस तरह से कहता है उसकी बात होती है। हमने तो अपने मोतिहारी में सुना है, जमीन का छोटा कारोबारी 5 लाख 10 लाख का काम करने वाला समझता है कि एसपी उसकी जेब में है। ये स्थिति आ गई। तो इसको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक सिस्टम करना होगा। नीतीश कुमार को एक मैसेज बनवाना होगा, अपना इकबाल बचाना होगा। और जहां तक इस लैंड सर्वे की बात है, इसको रोके, इसको तर्कसंगत बनाए, उसके बाद चालू करें, चाहे नियत उनकी मंशा कितनी भी अच्छी हो। अगर नहीं करेंगे तो नवादा और मोतिहारी जैसी घटनाएं बिहार में गांव गांव में होने लगेंगी। हर गांव में महाभारत शुरू हो जाएगा और तब नहीं संभाल में आएंगी चीजें। चलिए, तो देखिए हर गांव में महाभारत शुरू हो सकता है। नीतीश कुमार को समझने की जरूरत है और नीतीश कुमार को सजग होने की जरूरत है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, जागने की जरूरत है और प्राधिकारियों को छोड़ देने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जो 2005 में थे, 2010 में थे, ठीक वैसा ही दिखना चाहिए, तब बिहार का भरोसा बढ़ेगा। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।